तो चालू नहीं हुआ था। अगला देखो, छठा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, तो √3/4, 8 गुने 8, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 2 3। बिल्कुल ही आसान था। रिकॉर्डिंग चालू नहीं किए थे, बना दिए, मेहनत बेकार गया। कोई बात नहीं, पांचवा फिर से बताने पड़ेगा। ये हम तो बना के पार हो गए, रिकॉर्डिंग नहीं चालू था। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, देखो यही होता है समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु यानी दो भुज आपस में बराबर और समकोण हो, तो कभी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b गुने l, लंबाई गुने लंबाई गुने आधार गुने लंबाई, l गुने b लिखना चाहिए था। कितना है 200, तो 1/2, ये दोनों x है, कारण समद्विबाहु त्रिभुज कर रहा है, तो दो भुज आपस में बराबर लोगे। कर्ण तो सबसे बड़ा होता है समकोण त्रिभुज में, तो ये बराबर होगा। या x को गुना करो तो x² 2 बराबर 200, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x² बराबर हो जाएगा 400, तो x बराबर 400 किसका वर्ग होता है 20 का। अब क्या निकालना है, कर्ण, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण का सूत्र होता है, जब बड़ी भुजा निकालना हो तो ये दोनों को जोड़ देंगे, लंब या आधार निकालना हो तो कर्ण में से घटा देंगे। लंब या आधार निकालना हो तो कर्ण में से घटा दोगे, और कर्ण निकालना हो तो दोनों को जोड़ दोगे। दोनों का जोड़ने का मतलब वर्ग को जोड़ोगे, ठीक है, ऐसे नहीं कि 20 40 लिख दोगे, वर्ग को जोड़ना है और फिर इसका वर्गमूल निकाल दोगे। तो देखो, इसका वैल्यू x है तो 20 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर कर रहे हैं ना, फिर जोड़ रहे हैं। इसका भी 20 है, मान लो कहीं बदल गया वैल्यू तो तुम भी बदल दोगे स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 होगा, ये भी होगा 400, तो √800, तो 800 को निकाल लोगे वर्गमूल, तो लिख देंगे हम 2 गुने 400, 800 होता है। 400 किसका वर्गमूल है 20 का होगा, और 20√2, और मीटर स्क्वायर जरूर लिखोगे, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर लिखना मत भूलना। तो उतारो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सातवां का पहला, एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, ध्यान रखना, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, ए बी और सी, यह समबाहु त्रिभुज है। तो एक चीज का ध्यान रखोगे, तीनों आपस में बराबर होगा। और किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो क्या करोगे, तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे। तो यहाँ परिमाप दिया है ना परिमाप, तो क्षेत्रफल निकालना है, तो परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बताओ क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। लिख सकते हैं तीनों भुजाओं का योग है a + b + c, और परिमाप इसका दिया हुआ है 36। तो ये तीनों भुजा तो आपस में बराबर है ना, तो मान लो x x x, तो 3x बराबर 36, कुछ नहीं किया, इसको पहले लिख दिए हैं, 3x बराबर 36, तो x बराबर कितना 12, यानी समबाहु त्रिभुज का भुजा निकल गया 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4, भुजा स्क्वायर, तो 12 गुने
चढ़ती आई 12 12 तिया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इंच। दूसरा क्वेश्चन तुम खुद से बनाओगे, सेम क्वेश्चन है। परिमाप तीनों भुजाओं का योग, x का मान निकल गया, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कल है बताए थे, √3/4। भुजा को a मानते हैं तो a स्क्वायर बताए थे ना। इसी बात पर एक सूत्र समद्विबाहु त्रिभुज का भी बताए थे, जरा बताओ। समद्विबाहु त्रिभुज का भी सूत्र कल पढ़ाई हुआ था, याद करने के लिए भी दिए थे। तो क्या होगा, b/4 √4a² - b²। ये न था, b क्या है, असमान भुजा, और a है समान भुजा। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है और एक भुजा असमान होता है। एक भुजा असमान होता है। एक भुजा असमान होता है। तो यह a समान भुजा और b हो जाएगा असमान भुजा। तो 7वां के दूसरा खुद से बनाओगे। 8वां देखो, अब 8वां हम बता रहे हैं। 8 का पहला क्वेश्चन, और इसी टाइप पर 3 गो है, उसको खुद से बनाओगे। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना दिया हुआ है और परिमाप दिया है 540। तो याद रखो, अनुपात कभी भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है, तो इसको x लगा के मान लेंगे। माना त्रिभुज की भुजाएं, माना त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएगा, a बराबर 25x, b बराबर 17x और c बराबर 12x। हो गया ना। तो त्रिभुज का परिमाप a + b + c। परिमाप दिया है कितना बताओ, 540। a का मान 25x, b का मान 17x और c का मान 12x। तो 540 बराबर, जोड़ देंगे, 7 5 12 और 2 14, 14 पे 4 होता 9, कुछ लिखा गया। 7 5 12 और 2 14, हासिल 1 1 1 2 4 1 5। अभी x के साथ 54 है, निकाल जाएगा नीचे, या 54 से कट जाएगा है कई बार में, 10 बार में। तो x बराबर 10। अब x बराबर जब 10 निकल गया तो भुजा हो जाएगा 25 × 10 250, 17 × 170 और 12 × 120। यह त्रिभुज का ओरिजिनल भुजा निकल गया। इसको जोड़ोगे ना तो तुम्हारा कितना आएगा, क्या हो गया,